नया मुरादाबाद स्थित स्प्रिंगफील्ड्स स्कूल में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 50 विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक विपिन जेटली ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने बताया कि संविधान देश की मूल विचारधारा, मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों का आधारभूत दस्तावेज, जो समाज को संचालित करने की दिशा दिखाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित युवा संसद सत्र में विद्यार्थियों को विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व सौंपा गया। शिक्षा मंत्रालय का दायित्व शुभेंद्र रस्तोगी, रेल मंत्रालय अलीशा अली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साबिया, ऊर्जा संसाधन मंत्रालय सिद्रा फहीम, कृषि मंत्रालय रुद्राक्ष त्यागी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार आलिया अजीम को सौंपा गया। सभी विद्यार्थियों ने अपनी भूमिकाएं अत्यंत गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ निभाई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने मंत्रियों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनमें रेल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, आधुनिक खेती तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे विषय शामिल थे। विद्यार्थियों ने तथ्यों पर आधारित प्रभावी जवाब प्रस्तुत करते हुए संसदीय शिष्टाचार का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सत्र का संचालन सदन संचालक मानवी यादव ने किया, जबकि विपक्ष के नेता सार्थक कंडियाल और सत्तारूढ़ दल के नेता अभिनव दीक्षित ने पूरे समय अनुशासन बनाए रखा। विद्यालय की एजुकेशनल सोसाइटी की अध्यक्षा नीरू जेटली ने छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि युवा संसद का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक नीति की समझ विकसित करना था, जिसमें विद्यार्थी पूर्णतः सफल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में शालिनी शर्मा का विशेष योगदान रहा। People. The cabinet has approved 8 new line projects with a cost about 24,657 crore aimed at connecting the unconnected areas. There is approval of 4 major projects, including track doubling and third, fourth lines to improve capacity and efficiency. Our Amrit Bharat station scheme aims to redevelop 1,300 plus railway stations across India. Yes, Miss Manishika, please. योजना को जो बताया सुनाया है, ये सिर्फ कागजों में ही बंद है या फिर वास्तविक रूप से आम यात्री एक साफ सुथरी, आरामदायक तथा सुरक्षित यात्रा करने में भी सक्षम है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मित्र से कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें आश्वस्त होने में अभी भी कठिनाई हो रही है, तो वे स्वयं किसी तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम निश्चित कर ले तथा हमारी सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का जायजा ले ले। Please to state that out of 141 million hectares of land is in the country, only an extent of 65 million hectares is currently covered under irrigation. Substantial dependence on rainfall makes cultivation in remaining areas a high risk and a less productive profession. Honorable Speaker, I would like to inform my honorable opposition that the government is committed toward high priority to water security. We have conceived Pradhan Mantri Krishna Sinchai Yojana in order to implement the coverage of irrigation in a focused and comprehensive manner. About our energy resources. In this regard, we have announced various schemes. PM Kusum scheme, Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्तम भाग्य. Focus is on solar energy used in agriculture by using solar pumps. These schemes have farmers to adopt solar solutions which not only help in energy access but also cost savings. The National Bioenergy Program is an Indian government initiative under the Ministry of New and Renewable Energy to utilize surplus biomass and organic wastes to generate energy. This program supports the setup of large projects to generate energy from urban, industrial and agricultural wastes including biogas, bio-CNG and power. अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने छात्रों को संविधान के प्रति अपने नैतिक एवं मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही उसकी मर्यादा समझने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय स्प्रिंगफील्ड्स नया मुरादाबाद में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें सुबह असेंबली के समय बच्चों ने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया और बच्चों ने कुछ लघु नाटिका भी प्रस्तुत की।
इसके बाद आज के दिवस के कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण था वह था यूथ पार्लियामेंट, जिसे हमारे सीनियर कक्षा के 9 और 10 के छात्रों ने प्रस्तुत किया और उन सब ने बहुत ही उत्साह के साथ इस मॉक पार्लियामेंट में प्रतिभाग किया और संसद की गरिमा को बनाए रखते हुए किस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के समक्ष प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से उनका उत्तर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में किस तरह से 0 आवर का आयोजन होता है जिसमें कि प्रश्नकाल होता है। तो बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, जिससे ये पता चला कि हमारे बच्चे आजकल के जो संविधान या मौलिक अधिकार कहते हैं उनके बारे में कितने जागरूक हैं। मैम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। हम ये कहें कि ये जो संविधान है हमारा, ये लोकतंत्र, समानता और न्याय की दिशा में देश की यात्रा में एक मील का पत्थर है और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। उन्हें एक जागरूक नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना हम शिक्षकों का उद्देश्य होता है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने आज ये जाना कि अधिकार के बारे में जागरूकता तो हर किसी में होती है कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हमारा ये अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस बात का एहसास होना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके प्रति जागरूकता उनमें आज जगाई गई, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई और उन्हें ये समझाया गया कि किस तरह से संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और ये देश की मौलिकता को कैसे एक आकार और एक स्वरूप देता है। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। हमारे प्रबंधक महोदय ने बच्चों को इसके लिए एक शपथ भी दिलाई और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और अधिक गहराई से हमारे बच्चों को उनसे अवगत कराया। तो छात्रों में ये जो संवैधानिक मूल्य कहें या कर्तव्य और मौलिक अधिकार की जो जानकारी देनी थी, उसके इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया।